Welcome into my space. I'm currently in my clinic, and those of you all who do not know, I'm a doctor as well. So clinic हो गया है, 8:30 बज गए, मैं अभी घर जाने वाली हूँ. आज क्या होने वाला है, हम एक डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट करने वाले हैं, काइंड ऑफ एन इंटरव्यू. This is actually for a film, a feature film that I shot back early this year, and it was in Nagpur. So it was really fun shooting it, and I'm very excited for its release. It's going to be on the 30th of October. Fine. So I'm just going to get ready for the shoot of the documentary interview. There are a few questions that the director has handed over to me. I'm just going to quickly answer those in the time frame given. And one fun thing is, see, shooting in a house in Mumbai is really difficult. You know why? Because Mumbai's houses are really small. Firstly, there's a lot of noise. So everywhere you go in Mumbai, you cannot afford a studio apartment or a house that has a room that you can convert into a studio, or a house in such a locality where, you know, there's no much noise, there's no construction going on, or there's no honking much or something. Mumbai is always lively, and it's about 11:10 p.m. in the night, and still I can hear honks. So that's something. And शूट करने के लिए मुझे या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इतनी रात तक वेट करना पड़ता है. जब हम शूटिंग्स में जाते हैं तो बेसिकली there are different makeup artists that actually do your makeup. They use different products, and everybody follows a definitely different routine. So आपने देखा होगा कोई कोई ना सेम ब्रश मल्टीपल आर्टिस्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड उस टाइम पे हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिकॉज समटाइम्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम हरी में होते हैं, या फिर हम ज़्यादा ज़रूरी काम या फिर स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. मैं मोस्टली बता देती हूँ कि प्लीज़ यूज़ माई ब्रश, बट देन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. सो क्या होता है ना, स्किन में एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है, विच इज़ आई थिंक रियली अ ट्रबल, स्पेशली इफ़ यूर इन दिस इंडस्ट्री. You have to take care of your skin. It has to breathe. So मैं आते ही घर में क्या करती हूँ, ऑयल, कोकोनट ऑयल, साउथ इंडियन. सो कोकोनट ऑयल से मैं पहले पूरा फेस मसाज करती हूँ, मेकअप निकालती हूँ. इट इज़ बेसिकली माई मेकअप रिमूवर. आई डोंट यूज़ अ केमिकल सब्सटेंस. एंड उसके बाद जाके फेस वॉश करती हूँ. आई यूज़ अ नीम फेस वॉश विच इज़ अ हिमालयन प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट. या फिर मैं मेरा मेडिको, what is that called, Medimix soap use करती हूँ. I always forget the name. So yeah, that's how मेरे लिए ना it's more difficult because I have a really oily T-zone. मेकअप के बाद इतना ऑयल सेक्रीट होता है मेरे फेस में कि मेकअप आर्टिस्ट हैज़ टू बी ऑन सेट along with me all the time to tap it out. I can't help it. मैं डाइट के थ्रू वो ठीक करने की अभी कोशिश कर रही हूँ. It's very much possible, and it will happen eventually for sure. You know what's funny? कभी कभी ना ऑडिशंस के लिए मैं इतनी रात तक या फिर सुबह सुबह के इंतज़ार करती हूँ, बट समटाइम्स यू हैव टू गिव एन एमरजेंसी ऑडिशन. सो उस टाइम पे पीछे कुत्ते भौंक रहे होते हैं या फिर लिफ्ट की आवाज़ आ रही होती है. इट्स रियली डिफ़िकल्ट समटाइम्स. सो उस टाइम पे लगता है कि सच में ऐसे घर देखना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल ही नॉइज़ ना आए. तो हम लोग जब ये शूटिंग कर रहे थे, वी हैड टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, इवन टू मध्य प्रदेश, for one of our music album shoots, and it was really nice. But sometimes, you know, with all the makeup and hair done and the costume and the heels, it becomes difficult to walk to some places because हर जगह पे गाड़ी नहीं जा सकती, and कुछ कुछ जगहों पे आपको चल के ही जाना पड़ेगा, which I'm going to share in the documentary interview. But vlog में वो cover नहीं होगा, इसलिए I'm trying to give a nutshell of that. So basically हम लोग म्यूज़िक एल्बम एक शूट करने के लिए एक वाटरफॉल्स पे गए थे मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस वाटरफॉल्स. एक तो आई वॉज इन माई हील्स, एंड मैंने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, एंड मेरा बाल मेकअप सब हुआ था. एंड देन इट वॉज आफ्टरनून टाइम, स्कॉचिंग हीट, इट वॉज रियली हॉट. एंड उसमें ना बहुत सारे पत्थर थे बड़े बड़े, जिसको क्रॉस करके हमें एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल्स पहुंचना था बेसिकली. So my co-actor Yash Krishnani seemed like a pro, like a trekker, you know, who is very experienced and stuff, which is not obviously. But then बाकी team members गिरते गिरते बचे. Even I was about to fall once, पर उसने
बहुत ही इजीली क्रॉस कर लिया सब चीज़ें. एंड सो व्हाट वी डिड वाज, वो गया पहले एंड देन ही हेल्प्ड मी रीच वन बाय वन द स्टोन्स, यू नो, लाइक माइलस्टोन्स वी वर रीचिंग. एंड देन फाइनली शूट हुआ. उसके बाद हम लोग वापस आए एंड वहाँ पे 2 सीक्वेंसेस शूट करने थे हमें, एंड सिटी में आके एक और सीक्वेंस करना था. इट वॉज अ टफ डे बट देन इट वॉज रियली फन बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही हंसी आ रही थी शूट करते वक्त, बिकॉज वी वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सच रोमांस सीक्वेंस. एंड बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी. ही इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. उसको ऐसे देखना एंड हम लोग शॉर्ट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंसे हम लोग. एनीवे इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. उसके बाद हम लोग वापस आए सिटी में एंड वहाँ पे जब मैं 1 मंथ शूट कर रही थी पहले इन नागपुर, तो उस टाइम पे ऐसे था कि स्केड्यूल्ड था सब कुछ, तो इट वॉज अ लिटिल ईजी. बट मैं एक घर लेके आराम से 1 महीने रुकी हुई थी ऑन रेंट. आई लव द प्लेस एंड लॉट ऑफ मेमोरीज देयर. एंड उसके बाद एक्चुअली मुझे मुंबई आना पड़ा, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई रियली मिस्ड. बट इट वॉज अ फन शूट ऑल टुगेदर. हम लोग विलेजेस में गए थे शूट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, एंड विलेजर्स से बात करके इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. एंड उनको यू नो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करवाना एंड उनसे एक्टिंग करवाना नेचुरली, इट वॉज अ टफ जॉब बट वी डिड इट समहाउ, मैनेज्ड इट. पूरे शूट में एक चीज़ बहुत इन्जॉय किया, मेरी खुद की हिंदी, बिकॉज एवरीबडी वॉज मेकिंग फन ऑफ इट. मैं साउथ इंडियन हूँ सो आई हैव दैट एक्सेंट. सो मैंने बहुत कोशिश करी कि नेचुरली वो आए, यू नो, द एक्सेंट ऑफ नॉर्थ इंडियंस आए. बट देन उसी में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज ऑफ कोर्स खुद के एक्सेंट पे हंसना इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर लर्नड इन द इंडस्ट्री टू सर्वाइव, यू नो. नहीं तो बाकी लोग हंसते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है. इंस्टेड ऑफ दैट आप खुद ही खुद की मजाक उड़ा लो एंड हंस लो. We had these 2 kids who were twins in the series, in the shoot, and उनके साथ बहुत मज़ा आया एक्चुअली. दे टॉक अ लॉट फॉर देयर एज एंड इट्स रियली फन. आई डोंट नो, बाकी लोगों को वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाइप कर देता है लोगों को, बट देन एट द सेम टाइम इट्स अ लॉट टॉर्चरस. बट देन मुझे ऐसा नहीं लगा. आई मीन आई लाइक किड्स अ लॉट. इफ़ यू नो मी क्लोजली यू वुड नो. सो बेसिकली मुझे बहुत मज़ा आया. मैं तो उनको गोद भी लेने वाली थी, बट एनी वे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यू नो व्हाट्स मोर फैंटास्टिक? द डबिंग. लोगों को डबिंग पसंद नहीं आता है. आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ को एक्टर फ्रेंड्स ऑफ माइंड who don't at all like dubbing, but मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It actually gives you a second chance to act the same scene. For an actor I think it's very challenging and it's really fun. मैंने मेरा डबिंग एक्चुअली 5 घंटों में ख़त्म किया, पूरा फिल्म का डबिंग. एंड मुझे इस बात पे थोड़ा सा गर्व है बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट एंड वो सेम इमोशन लाना एंड एक्सेंट ठीक रखना, दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी. ये पूरे शूट के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस भी लिए थे, लाइक BTS वीडियोस, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अप सून टू एंड दे आर ऑल वेरी फनी टू. यू नो शूट में बेस्ट थिंग होता है बिहाइंड द सीन्स, because it's fun talking to your crew, making funny jokes and making fun of the things that are going on the spot. I think I'm screwing my eyeliner. मुझे कुछ चाहिए था वो नहीं आ रहा है. ये खुद ही ऑन हो जाता है. मुझे नोटिफिकेशन व्हाट सेटिंग्स में जाके ये ठीक करना पड़ेगा पहले. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई हैंड मूवमेंट्स. इट स्टार्ट्स समवेयर इन द मिडल एंड एनीवे वेस्टिंग द वीडियो. See, oh, I poked my eye. I poked my eye. Oh my. See, you hear the dog barking? ये होता है हमेशा. It hurt me. Okay, I got the eyeliner look corrected. I think it's looking good. You know what freaks me out? Having to do romance on screen. मुझसे नहीं होता है. मैंने कभी किया भी नहीं है एंड इट्स रियली वेरी स्कैरी एंड आई हैव डन इट इन दिस फिल्म. होप इट हैज़ कम आउट वेल. मैंने अभी तक फिनिश प्रोडक्ट नहीं देखा है. आई विल बी सीइंग इट सून इन अ मंथ और सो बिफोर द फिल्म गेट्स रिलीज्ड इन द स्क्रीनिंग. होपफुली इट्स कम आउट वेल एंड जैसे डायरेक्टर को चाहिए था वैसे आया हो तो वेल एंड गुड. मुंबई में फैमिली के साथ रहना इज़ नॉट ईजी एज मच एज सिंगल अकेले रहना इज़ नॉट ईजी.
बट द थिंग इज़ फैमिली के साथ रहोगे ना तो फैमिली टाइम भी बिताना पड़ता है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. योर पेरेंट्स आर विथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड देयर मेडिकेशंस एंड द बिल्स. यू नो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए बिकॉज यूर डबल responsible, triple responsible actually, than you would be if you were living alone. I hate doing my makeup these days. मैं I seldom do them. But आजकल ना मैं अच्छे products यूज़ कर रही हूँ. Like Mama Earth के कुछ products मैंने खरीदे हुए हैं. मैं भी in the next vlog I'll disclose what and all I have. But वो products यूज़ करने से अच्छा लगता है. Skin के लिए it's refreshing too and it has moisturizer, inbuilt moisturizer, which is nice. So उस हिसाब से makeup turns out good and it's not harmful as well. I've been seeing it. So maybe in the next vlog. So that's it. Makeup is done. अभी मैं फटाफट बाल कर लूँगी and costume change करके आ जाती हूँ. Then you can see the final look. सो गाइज बेसिकली ये फ्रेमिंग के लिए मैंने ये बैकग्राउंड यूज़ किया है घर का एंड मैंने 3 पिल्लोज रखे हुए थे एंड उसके ऊपर मैंने सीख लिया था एंड यहाँ पे मैंने एक प्लांट रख दिया एस्थेटिक एडिशन टू दिस सीन. एंड यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं लगाया है बिकॉज आवाज़ आएगी एंड आई एम दिस cloth is killing me, so I'm going to change quickly. And thank you for watching the vlog until here. I so wish all of you are waiting as much as I am waiting for the release of my feature film where I am playing the female cop. Please stay tuned and be waiting for my next vlog. Hope you enjoyed. Thank you so much.